तो अब हम जो यूज कर रहे हैं वो यहाँ यूज कर रहे हैं इक्लिप्स। इक्लिप्स जो है वो एक आईडीई है। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो आईडीई है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कोड लिख सकते हैं इसके अंदर। तो हम अपने राइट कर सकते हैं अपने कोड को इसी के अंदर। हम अपने कोड को डिबग कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें उसमें से लॉजिकल बग्स आइडेंटिफाई करने तो हम उसे डिबग कर सकते हैं। हम उस कोड पे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस कोड को। हमें कोई जावा कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें एक बटन मिलेगा प्ले का और उसके थ्रू हम कर पाएंगे, या हमारे पास वो प्ले का बटन है जिससे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने कोड को। और यहीं पर इसके बराबर में ही हमारे पास ये बटन है विच इज फॉर डिबगिंग। हम डिबग कर सकते हैं अपने कोड को, राइट। तो हम राइट कर सकते हैं कोड को, डिबग कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करके आ सकते हैं, हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं अपने कोड की। तो अगर हमें अपने कोड को टेस्ट करना है अपने प्रोग्राम्स को तो वो भी करके आ सकते हैं। हम साथ में कोड एनालिसिस भी कर सकते हैं इसके अंदर, यानी कि अगर मैंने कोई कोड लिखा है उसकी क्वालिटी मुझे पता लगानी है तो मैं इसके साथ इसकी कोड एनालिसिस भी कर सकता हूँ। और साथ में और बहुत सारी चीज़ों को प्लग एंड प्ले कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे को अगर क्लास डायग्राम बनाने हैं तो मैं प्लग एंड प्ले कर सकता हूँ, और प्लग एंड प्ले करने के लिए मेरे पास इक्लिप्स मार्केट प्लेस आता है जहाँ से मैं इक्लिप्स की चीज़ें यहाँ पर टेक केयर कर सकता हूँ। तो इक्लिप्स मार्केट प्लेस में यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो हमें समझ में आया कि वी हैव अ थिंग कॉल्ड आईडीई, और आईडीई से हमें ये सारे फीचर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हम इक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं विच इज़ अ वेरी पॉपुलर आईडीई जिसे हम यूज़ करेंगे। तो इक्लिप्स को आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा। तो गूगल पे जाकर वी आर गोइंग टू टाइप कि मेरे को इक्लिप्स डाउनलोड करना है। इक्लिप्स जो है वो ओपन सोर्स आईडी है। तो हम इक्लिप्स आईडी यूज़ करेंगे, उसके अंदर ये प्री बिल्ड फीचर्स हैं और ये एक ओपन सोर्स है आईडी। तो हम इसे ओपन सोर्स है, फ्रीली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ से पहुँचते हैं, यहाँ से वी गो टू गूगल, यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से वी स्पेसिफाई इक्लिप्स इक्लिप्स डाउनलोड। तो मैंने इक्लिप्स डाउनलोड लिखे, इस पर क्लिक करते हैं और इक्लिप्स डाउनलोड पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आता है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे 2021 12 एडिशन हमारे पास है, यानी कि दिसंबर 2021 का, हम इसे डाउनलोड करके आ सकते हैं। और वंस वी डाउनलोड इट विल बी गोइंग टू इंस्टॉल। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। वैसे मैं इसे बंद करके ओपन करके दिखाता हूँ आप सबको। तो मैंने इसे एग्जिट कर दिया, मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। मैं अपने स्टार्ट पे जाता हूँ, स्टार्ट पे जाकर इक्लिप्स लिखता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास इक्लिप्स दिखता है। मेरे पास दो वर्जन है, 2020 भी है मार्च एडिशन और 2021 भी है, मेरे पास दोनों है। तो सपोज मैं यहाँ जाता हूँ तो फर्स्ट थिंग वो हमसे पूछता है यहाँ से, अगर आप यहाँ जाके देखो तो इट इज आस्किंग फॉर अ वर्क स्पेस। तो हम यहाँ पर से अपना एक वर्क स्पेस बना लेते हैं। तो वर्क स्पेस बनाने के लिए वी आर गोइंग टू गिव कि यहाँ से हम ब्राउज करते हैं। मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और ब्राउज पे क्लिक करके लेट्स से डॉक्यूमेंट्स में जाकर आई क्रिएट अ न्यू फोल्डर, एक नया फोल्डर बना देता हूँ और इसमें डाल देता हूँ जावा कोड्स लर्न। ऐसा हमने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया और ओपन कर दिया। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो गया, राइट। और इसके बाद में से लॉन्च कर देता हूँ। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप अपना वर्क स्पेस कहाँ बनाना चाहते हो। वर्क स्पेस के इनसाइड प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रोजेक्ट्स के इनसाइड पैकेजेस होंगे और पैकेजेस के इनसाइड क्लासेस होंगी। तो हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकें, तो दैट्स व्हाई वी क्रिएट अ वर्क स्पेस। तो इसलिए हम सबसे पहले एक वर्क स्पेस क्रिएट करके आएंगे, राइट। तो यहाँ पर वो सबसे पहले एक वर्क स्पेस क्रिएट करें जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट उसके इनसाइड जाएगा। सो नाउ इट इज गेट ओपन, ये ओपन हो गया हमारे पास। वंस इट इज गेट ओपन, जैसे हमारे पास ये ओपन होता है, यहाँ से हम इसे बंद कर देते हैं। और यहाँ अगर हम जाके देखें तो हमें यहाँ दिखता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। लेफ्ट में हमें दिख रहा है यहाँ पर एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जिसमें जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं बहुत सारे कि हमें क्रिएट करना है यहाँ पर एक प्रोजेक्ट। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन है, वी चूज अ क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो मैंने क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे वी आर एबल टू सी देयर इज अ थिंग कॉल्ड जावा प्रोजेक्ट। हम यहाँ से जावा प्रोजेक्ट चूज करेंगे और नेक्स्ट कर देते हैं। अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो आप यहाँ टाइप कर सकते हो फिल्टर पे। तो मैंने जावा प्रोजेक्ट चूज किया यहाँ से और नेक्स्ट कर दिया इसे। तो नेक्स्ट करते ही इट इज आस्किंग फॉर प्रोजेक्ट नेम। तो हम यहां डाल देते हैं जावा बेसिक्स। तो हमने जावा बेसिक्स नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया और उसने दिखाया लोकेशन में कहां पर क्रिएट हो रहा है। उसके बाद इट इज आस्किंग कि आप कौन से जेआरई इन्वायरमेंट पे से चलाना चाहते हो। तो लेट्स से मैंने बोला कि आई वांट टू रन इट ऑन जावा 1.8।
तो 1.8 पे मैं चूज करना चाहता हूँ। उसने मुझे बताया डिफॉल्ट कंपाइलर कंप्लायंस लेवल वर्क स्पेस में जो है वो 12 है, और मैं उसका कंपाइलेंस लेवल क्या कर रहा हूँ, मैं उसका 1.8 कर रहा हूँ, राइट। तो उसने बोला डिफॉल्ट 12 है क्योंकि मेरी मशीन पे 12 है, और लेकिन मैं रन करना चाहता हूँ 1.8 पे, तो आई कैन चूज इट कि मैं 1.8 पे ही इसे चलाना चाहता हूँ। इसके बाद इट इज आस्किंग टू डू नेक्स्ट, मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर दिखाता है कि एक एसआरसी नाम का फोल्डर बनेगा जिसके इनसाइड आपका सारा सोर्स कोड जाएगा, राइट। तो जावा बेसिक्स में एक एसआरसी, और अगर हम बॉटम पे जाएं तो यहाँ हमें दिखता है एक बिन नाम का फोल्डर बनेगा, राइट। तो यहाँ पर एक बिन बनेगा जिसे वो बोल रहा है कि दिस इज बिकम एन आउटपुट फोल्डर, यानी कि यहाँ बाइट कोड जाएगा। सो इट इज गोइंग टू क्रिएट टू फोल्डर, एक एसआरसी बनाएगा सोर्स और एक बनाएगा बिन। सोर्स में हमारे पास सोर्स कोड जाएगा, बिन में हमारे पास मतलब बाइट कोड यहाँ पर स्टोर करेगा। तो अगर हम इसे नहीं यूज करते तो हमारा कोड जहां जावा कोड होता है वहीं पे बाइट कोड बनता है, और हम इसे फिनिश कर देते हैं। सो वंस वी डन दिस फिनिश, ये मेरे से पूछ रहा है क्या आपको किसी से पर्सपेक्टिव व्यू में ओपन करना है, मैं अभी नो कर देता हूँ इसे, राइट। तो अभी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ही खुला रहेगा। अब प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे अगर हम जाकर देखें तो हमारे पास यहाँ, बिकॉज ये सिंपल जावा प्रोजेक्ट है, तो आप देख पा रहे हो उस पर एक आइकन आ रहा है, उस पर आ रहा है जे साइन, तो इट मीन्स इट्स अ जावा प्रोजेक्ट। तो अगर कोई वेब होगा तो उस पर ग्लोब बनाएगा। ऐसे अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम इसे ओपन करते हैं। इसके अंदर वी आर एबल टू सी कि यहाँ पर एक एसआरसी नाम का फोल्डर है विच इज एम्प्टी, और उसके साथ एक जेआरई नाम का फोल्डर है, यानी कि जब हमारा कोड चलेगा तो कौन से वर्जन पे चलने वाला है 1.8 पे। और उसके इनसाइड वी आर एबल टू सी लॉट ऑफ जार्स, जिसमें से एक जार है हमारे पास rt.jar, जो कि है रन टाइम डॉट जार, जिसके इनसाइड बहुत सारे पैकेजेस होंगे, और उन पैकेजेस के अंदर बहुत सारी क्लासेस होंगी rt.jar के इनसाइड, राइट। तो आप देख पा रहे हो बहुत सारे पैकेजेस है, और फर्दर इनके अंदर बहुत सारी क्लासेस होंगी, यानी कि बाइट कोड होगा। सो वी जस्ट क्लोज इट डाउन दिस थिंग। अब हम यहाँ से अपना कोड बनाना शुरू करते हैं। तो हम राइट क्लिक करते हैं, तो हमें समझ में आया कि वर्क स्पेस के इनसाइड वी क्रिएट अ प्रोजेक्ट, जावा बेसिक्स इज अ प्रोजेक्ट। उसके बाद न्यू करते हैं, और न्यू करके हमारे पास ऑप्शन आता है क्लास का। तो हम यहाँ से क्लास स्पेसिफाई करते हैं। जब हम क्लास स्पेसिफाई करते हैं, सपोज मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट क्लास, तो उसने बताया क्या आपकी क्लास पब्लिक होनी चाहिए। तो पब्लिक का मतलब है कि ये क्लास आउटसाइड द फोल्डर भी एक्सेस की जा सकती है। फोल्डर को हम बोलते हैं पैकेज। यह हम उसे सिर्फ पैकेज लेवल पे यूज करना चाहते हैं। अगर मैं पैकेज चूज कर लेता हूं तो उसका स्कोप विद इन द फोल्डर होगा, यानी कि विद इन द पैकेज होगा, उससे बियॉन्ड नहीं होगा, राइट। तो अभी मैं इसे पब्लिक ही रहने देता हूं। देन इट इज आस्किंग कि आप इसे किसी फोल्डर के अंदर बनाना चाहते हो अपनी क्लास को। तो सपोज मैंने इसका नाम कर दिया कोड्स, तो मैंने कोड्स नाम के फोल्डर के इनसाइड बना दिया फर्स्ट क्लास। उस फोल्डर को हम बोल रहे हैं पैकेज, राइट। उसने बताया कि हर क्लास की जो पेरेंट क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट क्लास होती है। क्या आप उसे चेंज करना चाहते हो, हमने उसे चेंज नहीं किया। उसके बाद इट इज सेइंग कि क्या हमें मेन बनाना है, तो मैंने इसे टिक कर दिया और इसे फिनिश कर दिया, दैट्स इट। इतना करते ही इसने हमारे लिए कोड जनरेट कर दिया। ये बेसिक कोड हमारे पास जनरेट हुआ, एंड वी आर एबल टू सी कि इसने क्या कोड बनाया। इसने एक क्लास बनाई फर्स्ट क्लास, उस पर पैकेज लगाया। तो ये जो पैकेज है इट इज ऑलवेज अ फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होगी इन जावा प्रोग्राम। तो जब भी हम जावा प्रोग्राम लिखेंगे पैकेज इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट, जिसमें वो बता रहे हैं कि फर्स्ट क्लास जो है वो किस फोल्डर में है। अगर हम देखें तो कोड्स नाम के फोल्डर के अंदर हमारी फर्स्ट क्लास है, और उसने इसे पब्लिक बना दिया। तो फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम ही होना चाहिए अगर पब्लिक है तो। अगर मैं इसे चेंज करने की कोशिश करता हूँ, सेकेंड क्लास करता हूँ, ये मुझे एरर दे देगा क्योंकि पब्लिक क्लास है। तो यहाँ पर बताया गया था पब्लिक क्लास का नाम मस्ट बी डिफाइन, जो फाइल का नाम होगा। तो फाइल का नाम है फर्स्ट क्लास, तो इसलिए फर्स्ट क्लास होगा। एंड वी हैव अ मेन, और हम यहाँ पर अपना कोड लिख सकते हैं और अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ जाके लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये आपको हिंटिंग भी दे रहा है, राइट। और हेलो जावा हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। तो हमने यहाँ पर हेलो जावा लिखा। अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास ये प्ले बटन है, राइट। तो हमें यहाँ दिखता है टॉप पे वी हैव दिस प्ले बटन। जैसे ही मैं इस प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ ये मेरे को एक आउटपुट देगा। तो जैसे मैंने इस प्ले बटन पे क्लिक किया तो यहाँ बॉटम पे कंसोल विंडो ओपन हुई जहां पर हेलो जावा लिखा गया। सो दिस इज हाउ आवर कोड इज रनिंग, कि किस तरीके से हमारा कोड चल रहा है इक्लिप्स पे।